हेलो जी, किया होते सारा। जय श्री श्याम। और आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी। तो मैंने सोचा कि आज मैं जाती हूँ रोडवेज बस से। तो मैंने रोडवेज बस पकड़ ली है। आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि मुझे कहीं जाने का जो अब रहता है तो फिर मैं दिन रात सुबह शाम नहीं देखती हूँ और मैं निकल जाती हूँ। उसी तरह जो खाटू श्याम जी से डायरेक्ट यहाँ से बस जाती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोडवेज़ में चलती हूँ। तो मैं जयपुर वाली बस में बैठ गई हूँ और मैं निकल दी हूँ। देख सकते हो आप, ये जो सर्किल है आपनों से लिखा हुआ है उस साइड का एरिया है। और ये मैं इस बस में बैठ चुकी हूँ और मुझे सीट भी मिल गई थी क्योंकि आजकल बस पूरी खाली ही जाती है। और आज मौसम अच्छा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे इतनी ज़्यादा धूप की। और ये बस सवारियाँ लेते हुए जा रही है और ये भैया बोल रहे हैं लोकल सवारी कोई भी मत बैठना आप लोग। और फिर यहाँ से हल्की फुल्की कुछ सवारियाँ थी जयपुर जाने वाली, उनको ले लिया और बस निकल गई। टन 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 टन। या और वरना अगर खाटू श्याम जी जाना हो आपको सीकर से तो ये है स्टैंड उसका, जहाँ से जीण माता और खाटू श्याम जी के लिए बस डायरेक्ट जाती है। लेकिन वो गांव से घूमती घुमाती जाती है और टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है। और मुझे जाना था फास्ट तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही चलते हैं। ये आ चुका है सर्किल, आप पहचान गए होंगे कौन सा सर्किल है ये। आई थिंक गोकुलपुरा बाईपास है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और मैं निकल दी हूँ आगे और मैं आगे वाली सीट पे बैठी हूँ। और क्योंकि पूरी बस खाली थी ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत सवारियाँ थी इसके अंदर और ज़्यादा कुछ भी सवारियाँ नहीं थी। और मैं जा रही हूँ और इसके बीच पे बहुत छोटे छोटे गांव आए और ये बस वाले ने मुझे यहाँ उतार दिया मंडा मोड़ के नाम पे। मैं थोड़ी दूर चल के आई जैसे तैसे करके, 1 किलोमीटर चली और ये देखो ये नया मंडा मोड़ पे ये नया पुलिया बन गया है, बहुत ही अच्छा है एकदम से। और ये गेट आपको दिख रहा होगा, जो गेट है मंडा मोड़ वाला उधर से जाने का। मैं स्लीपर पहन आई थी जिससे मुझे आसानी से ईजी चला जाए। और पहले यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, अब सारी दुकानें यहाँ पे हटा दी, अड्डा बना दिया, मतलब कि बैठने का, जो बस स्टैंड को अड्डा बोलते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में। और ये मैं वेट कर रही हूँ बस का। और ये देखो मैंने थोड़ा छोटे मोटे क्लिप लेती हूँ तब तक। हवा बहुत अच्छी चल रही थी और आप यहाँ से देख सकते हो कितना क्या है। और अब एक बस आ रही है, मैंने इसकी तरफ हाथ किया पर इस बस ने नहीं रोका, रोक के कुछ इशारा किया, मुझे समझ नहीं आया। और फिर तो दूसरी बस आई और ये मुझे मिल गई और मैं बैठ गई इस बस के अंदर। और फिर मैं निकल दी और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की क्लिपें ले ली मैंने। ये बस पूरी भरी हुई थी पर मुझे तो सीट मिल गई थी और मैं उतर गई थी। और अब मैं देखो बारिश की वजह से यहाँ थोड़ा पानी हो रखा है और यहाँ पे किसी का झगड़ा, कोई औरतों का दो झगड़ा हो रहा है, आपस में पीट रही है एक दूसरे को, पता नहीं है क्या हो रहा है। आजकल ये सब बहुत देखने को मिलता है। फिर मैंने सोचा कि क्या हो रहा है देखती, फिर मुझे झगड़ा हो रहा है वो, फिर छुड़ाने जा रहे थे लोग उनको। और मैं चल दी थी, धीरे धीरे जा रही थी आराम से, मैं अकेली ही गई थी। और फिर मैंने देखा, मैंने सोचा ओहो मुझे लेट हो गया क्योंकि 2 बजे मंदिर का पट बंद हो जाता है। और मुझे लग रहा था कि ये सब लोग तो दर्शन कर लिए और मैं ही रह गई। अब मैं क्या, ये है वो पेड़ जिस पे वो मतलब मन्नत का धागा बांधते हैं, आप देख सकते हो उधर का वो जो एरिया है। और फिर मैं निकल गई थी, मैंने सोचा हे भगवान ये तो सभी दर्शन करके आ गए, मैं ही रह गई। फिर मैं भी फटाफट जल्दी स्लीपर वगैरह उतार दिए थे मैंने पहले ही और प्रसाद में लेके गई थी सीकर से ही। और फिर मैं फटाफट आ गई थी। मैंने जो फर्स्ट में थर्ड रो है वो ही किया, वो सीधी तेरी सीढ़ियों को जाती है, मतलब जो 13 सीढ़ियाँ हैं बाबा की वहाँ से जाती है जो थर्ड लाइन की रो है। तो मैंने फटाफट करके और दर्शन कर लिए। और ये देखो मेरे बाल फैन से उड़ गए, इतने बड़े बड़े फैन की हवा लग रही थी। और थोड़ी धूप में थोड़ा परेशान भी हो गई थी, हल्का फुल्का तो होता ही है परेशान। और पूरा ठंडा ठंडा माहौल हो रखा, आप देख सकते हो पूरी खाली पड़ी है, सबको वीआईपी दर्शन करने होते हैं पर मैंने सोचा कोई ना मैं इधर से कर लेती हूँ। और मैंने बाबा के दर्शन कर लिए थे और थोड़ा इधर उधर फ़ोन को भी घुमा लिया था, आप देख सकते हो।
और अभी यहाँ पे लिख दिया है कि आशीर्वाद बाबा का, जो मंदिर के फ्रंट पे लिखा हुआ है। और आप देख भी लिया होगा कुछ क्लिपों में, ये वो बाहर की साइड जाते हैं वो एरिया है। बहुत ठंडक थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था और मैंने बाबा की फेरियाँ लगा ली थी। और अब मेरी बारी आ गई थी निकलने की, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा बड़ा इधर उधर थोड़ा मैं भी फ़ोन को घुमा लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं था। और ये देखो आप, ये मैंने दोबारा से गई थी, फिर वापस से जब तीसरी फेरी थी तो मैंने सोचा बाबा के दर्शन नीचे से करते हैं। तो फिर मैं नीचे से गई थी, वहाँ पे भी आराम से दर्शन कर ली थी मैं बाबा के। और ये देखो शीशा मेरे पास भी ऐसा है, कश्मीर से लाया हुआ, लेकिन ये हर्ट शेप में है। टन टन, ये खाटू श्याम जी में मिल रहा है। और फिर मैं निकल गई थी वहाँ से। अब ये देखो तोरण द्वार देख सकते हो आप, पर मैं वहाँ नहीं गई थी। और अब मैं सीधा बस की तरफ आ गई थी। कोइंसिडेंटली मुझे वही बस मिल गई जिसमें मैं मंडा से बैठी थी, और वो भैया मुझे पहचान गए।